हेलो फ्रेंड्स मैं सौरभ। मैंने अपना न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। इस पे नीट से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे मतलब जो भी टॉपिक्स हैं जिनमें बच्चों को तकलीफ़ होती है, मेरे को भी होती थी, अभी भी होती, अब तो नहीं होती है, पहले होती थी जब मैं आकाश में पढ़ता था। अब तो फ़िलहाल खुद शुरू करा हुआ है सब कुछ, तो उससे रिलेटेड छोटे छोटे वीडियोज़ आएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मोशन करेंगे और बिल्कुल बेसिक करेंगे उसका। और जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता ना, चाहे वो साइंस का नहीं भी है, उसको भी प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक आ जाएगा। और कल की वीडियो में शायद हम वो फार्मूला करेंगे हीट वाला, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। कहते हैं कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स का वो थर्मोडाइनमिक्स का फार्मूला अलग अलग है। अरे बिल्कुल सेम फार्मूला है वो, बस टीचरों ने ढंग से पढ़ाया नहीं है उसको। तो कल की वीडियो में वो करेंगे। बाय, सब्सक्राइब कर देना। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ। जानती हो गई, पहली वीडियो है जो जानते हैं बस उनके पास ही पहुंचेगी। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। थोड़ा सा मेरे को 11th में ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। अभी मेरे दो भाई हैं, होपफुली उनको आसान लगता हो, बट चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप्स का होता है, आप देख सकते हो। ये नोट्स बनाए थे मैंने खुद के, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और एक ऑब्लिक। जब मेरे को 11th में था तब मेरे को कुछ नहीं समझ में आया था। आकाश के टीचरों ने कुछ नहीं कराया था, ना उन्होंने 12वीं में कराया, सारा खुद ही करा है। ये एक्सेलरेशन और ये प्रोजेक्टाइल पे पहुंच गए तो ये तो तुम्हें निकालना है कि काइनेमेटिक्स की बात है। ये तो फर्स्ट चैप्टर, ये सारा वही काइनेमेटिक्स की बात, बस समरी लिखी हुई थी ये तो। और ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जो अपन ने डिस्कस किया था, जो किसी एक लेवल्ड पोल से या फिर लेवल्ड बिल्डिंग से थ्रो करते हैं किसी भी स्टोन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अपने को ये बात ध्यान रखनी होगी कि इसमें जो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। और वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन वो हमेशा जीरो होती है। सिर्फ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन होती है जो आप जी की वजह से लगती है, ग्रेविटी की वजह से लगती है। अगर आप उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हो इन एक्स डायरेक्शन, मतलब वो नीट में नहीं है, नीट के सिलेबस में नहीं है उस टाइप के क्वेश्चंस। नीट के सिलेबस में सिर्फ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना जाता है, जीरो। तो स्टार्टिंग करते हैं। रेंज पता होगा आप लोगों को, ये टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द एंड पॉइंट ऑफ फॉल इज़ नोन एज रेंज। और हाइट पता होगा, ये हाइट पता ही होएगा यार, क्या बताऊँ मैं, ठीक है। और ये अपन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को आप कंसीडर कर सकते हो एज अ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द हाइट मिड पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपने प्रोजेक्ट किया उसको टाइम इज इक्वल टू 0 पे और विद स्पीड ऑफ यू, ठीक है। तो आपने उसको यू की स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया इन एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन की वजह से, जी की वजह से नीचे जाएगा, पर जो एक्स डायरेक्शन है उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो सिंपली अपन कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं। जब भी ऐसे 2D के आए ना, तो एक्स डायरेक्शन के मोशन को अलग ले लो और वाई डायरेक्शन के मोशन को अलग ले लो और दोनों का रिजल्टेंट को कंबाइन कर दो। हाँ हेलो, वो सॉरी मेरे मम्मा पापा आ गए थे, पूछ रहे थे क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो। तो बस ये एक्स मोशन में थे अपन शायद यहाँ पे, है ना। तो एक्स मोशन में जैसे अपन ने डिसाइड किया था कि एक्सेलरेशन जीरो होने वाली है एक्स साइड ऑफ, ठीक है। तो वेलोसिटी अपन ने इसको यू से प्रोजेक्ट किया था जब टाइम इसका ज़ीरो था, जब अपन इसको प्रोजेक्ट किया था। तो यहाँ पे सिंपल एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपन, ठीक है। तो देखो सिंपल, अगर अपन ने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी वाला फॉर्मूला लगवाया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो है, तो जो भी ये एक्सेलरेशन का सारा टर्म होएगा ये इसमें ज़ीरो हो जाएगा और ये स्टार्टिंग की इक्वेशन आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू यू टी। मतलब कि ये एक्स डायरेक्शन में यू टी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है।
मतलब इसकी रेंज आप कह सकते हैं कि यूटी है, क्योंकि रेंज तो यही होएगी ना कि जिस पॉइंट से आपने उसको प्रोजेक्ट किया और वो कहाँ पे जाके फॉल कर रहा है। तो ये तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, वाई डायरेक्शन में तो ट्रैवल नहीं कर रहा, मतलब ट्रैवल कर रहा है बट रेंज तो इसकी वाई एक्स डायरेक्शन में ही आएगी ना, कि टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया। तो ये इसकी ये आ गई, मतलब एक्स डायरेक्शन में इसकी क्या होएगी, रेंज, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और ये अगर आप वाई डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं तो यही होता है इसमें कि जब भी आप 2D का सवाल बना रहे हो ना, तो उसको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को दोनों को अलग अलग डील करो, और जो भी उनका आएगा रिजल्टेंट या फिर जो भी उनके अलग अलग सोल्यूशंस आएंगे उन दोनों को आप वेक्टर एडिशन से उनका सम निकाल सकते हो कि रिजल्टेंट क्या निकलेगा। ठीक है, तो आप वाई डायरेक्शन ऑफ मोशन में जाते हैं। वाई डायरेक्शन ऑफ मोशन में क्या है, वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, सेम फार्मूला सेम इक्वेशन। तो देखो अब वाई डायरेक्शन में तो आपने इसको कोई वेलोसिटी दी नहीं थी, ठीक है ना, तो वाई में तो वेलोसिटी दी नहीं, तो जब जीरो आ गया ये, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। बट वाई डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन थी जी की, और टाइम था, टाइम तो जो एक्स डायरेक्शन में था वही वाई डायरेक्शन में होएगा। तो वाई डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब वाई डायरेक्शन की इक्वेशन ये आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2। और आप यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल के एक्स बाई यू ये आ जाएगा, देखो टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू, और उसको आप इसमें वाई डायरेक्शन ऑफ मोशन में पुट कर देते हैं जी टी स्क्वायर बाई 2 में। तो टाइम की वैल्यू एक्स बाई यू और ये तो वाई की वैल्यू ये आ जाएगी जी टी बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी, सिंपल। और ये तो हो ही गया था कि वाई डायरेक्शन में उसकी क्या आएगी, वाई डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका क्या रहेगा। ठीक है, तो ये आ गए, ये सब कुछ कर ही लिया था। वाई डायरेक्शन में तो वो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान लो आपने उसको यहाँ से फेंका और यहाँ पे जाके वो ड्रॉप हुआ, तो उसने डिस्टेंस तो वाई डायरेक्शन में तो सिर्फ यही डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक्स डायरेक्शन में उसने ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया। एक्स डिस्टेंस के ट्रैवल को आप रेंज बोल देते हो, वाई डिस्टेंस के ट्रैवल को आप हाइट बोल देते हो, सिंपल एज सिंपल। वो इसमें तो कुछ खास डिफ़िकल्ट था नहीं। तो अगर आप वाई डायरेक्शन में आ गए तो वाई डायरेक्शन से ये वाली चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, कुछ खास है नहीं। तो वाई डायरेक्शन से आप टाइम निकाल सकते हो कि टाइम क्या आ जाएगा ऑफ टोटल प्रोजेक्टाइल का टाइम क्या आ जाएगा। और अगर आपको रेंज निकाल दिए इन द टर्म्स ऑफ हाइट, तो आप इस टाइम को आप इस रेंज में पुट कर सकते हो, जो अपन ने यहाँ पे निकाली थी रेंज की वैल्यू, तो आपकी ये वाली रेंज आ जाएगी, सिंपल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन मेरे को 11th में कुछ नहीं आता था इसके बारे में। अब आप ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं, ज़्यादा लंबा हो गया शायद वीडियो, तो इतना छोटा सा टॉपिक ही हुआ अभी तक। चलो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें भी कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। आपने इसको यू से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल के साथ, ठीक है, तो ये क्या आएगा, यू कोस थीटा और एक यू साइन थीटा। मैंने तो इसको, मेरे को स्टार्टिंग में लिटरली बताऊं तो कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने में भी बहुत दिक्कत आती थी। मेरे को ये नहीं पता लगता था यू कोस थीटा कहाँ पे और यू साइन थीटा कहाँ लेना। फिर एकदम से याद किया मैंने कि कोस थीटा होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस वाली साइड कोस में आएगी और परपेंडिकुलर वाली साइड साइन थीटा में आएगी। आकाश वाले ने कुछ नहीं कराया था हमें, बस पढ़ा के चले जाते थे, कुछ बताते भी नहीं थे ये कैसे निकला। कुछ ही बच्चों को समझ आती थी और वही चैं 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 करते रहते थे, उन्हीं के बारे में चढ़ाई होती थी। हम तो टुचू मुचू थे। चलो जो कुछ भी था, तो एक्स डायरेक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेलोसिटी सेम आएगी, एक्स डायरेक्शन में हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में होएगी नहीं, जिस केस में आप डील कर रहे हैं जिस केस से। तो ये देखिए एक्स डायरेक्शन आ गया तो यू कोस थीटा और ये रहा यू साइन थीटा वाई डायरेक्शन में आ गया, ये वाई डायरेक्शन में आ गया। ये देखो जब आपने इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया तब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में इधर आ गई। बट आपने जब इसको ये ड्रॉप होने वाला है तब ये नीचे की तरफ है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में नहीं इधर है, बट एक्स डायरेक्शन की कांस्टेंट ही रहेगी। तो रेंज वही सिंपल वाला फॉर्मूला जो अपन ने वहाँ पे ये वाला निकाला था,
एक्स डायरेक्शन में उसका क्या उसकी डिस्टेंस है और इनटू टाइम, सिंपल सी बात यार, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ओ डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी, स्पीड इनटू टाइम, वो वाला फॉर्मूला, और कुछ नहीं है इसमें खास। यहाँ पे भी वही वाली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको आपने वाई डायरेक्शन के लिए डील कर लिया पहले। वाई डायरेक्शन के लिए डील करोगे तो हाँ, यहाँ पे बस एक साइन का ध्यान रखना पड़ता है। साइन का भी वो आप पे डिपेंड करता है आप किस हिसाब से लेते हो। जरूरी नहीं है कि आपको राइट हैंड कार्टेशियन स्केल के हिसाब से ही लेना। ये वाला जो 10th में सिखाते हैं सारों को, ये साइड पॉजिटिव एक्स, इस साइड नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव वाई। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लेना, आप कोई भी ले सकते हो, पर मोस्ट प्रोबेबली हर टाइम मैं तो यही लेता हूँ, इससे ज़्यादा सौखा रहता है यार, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये याद रह जाता है, बाकी तो मैं भूल ही जाता हूँ, यू नो। ओ चलो, ये वाई डायरेक्शन में आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सीधी सी बात है। तो v की वैल्यू क्या है वाई डायरेक्शन के अंदर, आप कंसीडर कर लो। तो ये देखो v की वैल्यू क्या है वाई डायरेक्शन में, v फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी देखो, फाइनल वेलोसिटी में आपको बताया था कि ये वाई डायरेक्शन में ये नीचे आ रहा है, तो ये होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। और राइट हैंड कार्टेशियन स्केल के हिसाब से आप चलें तो ये वाई डायरेक्शन है, और वाई डायरेक्शन में वो नीचे आ रहा है, तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया, तो माइनस ऑफ यू साइन थीटा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में v इज इक्वल टू यू, और v आ गया ये माइनस यू साइन थीटा, और u की वैल्यू आ गई ये प्लस यू साइन थीटा। यही राइट हैंड कार्टेशियन स्केल के हिसाब से। एक्सेलरेशन जी लिया, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगती है, इसीलिए अपन ने नेगेटिव लिया, और ये टाइम आ गया। इसको आप रीअरेंज करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। सिंपल, नॉट मच डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो वही, अब रेंज की वैल्यू निकाली थी अपन ने। रेंज क्या आता है, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डिस्टेंस, एक्स डायरेक्शन इंटू टाइम टेकन। तो ओ सॉरी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड टाइम टेकन, पता नहीं मैं दोबारा बारी डिस्टेंस क्यों बोल देता हूँ, चलो जो कुछ भी है। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आपने देखा था, यू कॉस थीटा कांस्टेंट है, अपन ने यहाँ पे निकाली भी थी रिजॉल्व करके वेक्टर को, ठीक है। ये देखो यू कॉस थीटा कांस्टेंट, यहाँ पे भी यू कॉस थीटा, यहाँ पे भी यू कॉस थीटा, तो ये यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा। टाइम का टाइम आपने यहाँ से निकाला, इसको रिजॉल्व करके, इसको रीअरेंज करके, तो रेंज की वैल्यू आ गई यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो इस फॉर्मूले को याद रख लेना बस, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। कई बार ये फॉर्मूला काम दिए जाते हैं जब आपको थीटा की वैल्यू अच्छी तरह पता नहीं होती। जैसे मान लो आपको थीटा की वैल्यू उन्होंने 15 डिग्री पे प्रोजेक्ट करने के लिए कह दिया कि हमने उसको 15 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, तो नॉर्मली साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू किसी को भी नहीं पता होती, बट यहाँ पे अपन ने ये निकाला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको आप यही लिख सकते हो साइन 2 थीटा, और 2 थीटा 15 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया तो उसका डबल हो जाएगा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू सबको पता होती है जो है हाफ, तो ये आ जाएगा बस यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये इसका आ गया रेंज का फॉर्मूला। अब हाइट की बात करते हैं, हाइट क्या, हाइट तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में निकलेगी, तो वाई डायरेक्शन को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो ये देखो सिंपल, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, सारा वाई डायरेक्शन में लेना है, वी भी वाई डायरेक्शन में, यू भी वाई डायरेक्शन का, ए भी वाई डायरेक्शन का, होता ही वाई डायरेक्शन का, एक्स का तो होता ही नहीं, और ये एस भी वाई डायरेक्शन का, एस इन वाई डायरेक्शन अपने को कैलकुलेट करना है। देखो जब वो हाइट टॉप मोस्ट पॉइंट पे होएगा, जो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, तब उसकी वेलोसिटी होगी 0, तो मतलब वहाँ पे वो जाके बिल्कुल एक मतलब मूवमेंट के लिए स्टॉप कर जाएगा, ठीक है, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 होगी, बट याद रखना कि यहाँ पे जो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है वो 0 नहीं होगी। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कहाँ पे भी थ्रू आउट द मोशन कहाँ पे भी 0 नहीं होगी, सिर्फ कांस्टेंट रहेगी, ना चेंज होएगी। और जो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है वो भी सिर्फ कांस्टेंट ही रहेगी, 0 या फिर 0 ही कह सकते हैं, कांस्टेंट क्या। तो सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन इन
तो वेलोसिटी और जो वेलोसिटी है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में वेरी करती है कि यहाँ पे कुछ हो रहेगी, यहाँ पे कुछ हो रहेगी। बट एक पॉइंट याद रखना, जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वही वेलोसिटी यहाँ पे होगी जहाँ पे वो बॉडी ड्रॉप कर रही है। इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ये सिंपल सी बात है यार, इसमें इतना कुछ खास है नहीं। 10th में भी करा जाएगा ये तो, कि जो पॉइंट ऑफ जो यहाँ पे वेलोसिटी है वही वेलोसिटी यहाँ पे होगी। एक लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर आप किसी भी मोशन को कट करते हो तो जो जो पॉइंट्स आएंगे वहाँ पे वही वही वेलोसिटी होगी, सेम वेलोसिटी होगी। जो वेलोसिटी यहाँ पे है वही वेलोसिटी यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। बट ये देखना, ये वेलोसिटी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और ये वेलोसिटी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, अगर आप स्केल के हिसाब से चलें तो आप यहाँ पे एक और भी हिसाब लगा सकते हो कि यहाँ का अगर पॉजिटिव और वाई तो सेम होएगा ही होएगा, तो इसलिए ये 0 हो जाएगी। सीधी बात, और कुछ है नहीं इसमें। अगर मान लो आपने यहाँ पे लाइन खींची तो ये यहाँ पे और यहाँ का ऊपर और यहाँ का नीचे, यहाँ का 0, तो ये v² - u² इक्वल 2as निकाल दिया आपने। एस इन वाई डायरेक्शन निकालना है, एच आ गया। एस इन वाई डायरेक्शन एच ही होता है। तो वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट 0, सॉरी, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू u sin थीटा। वाई डायरेक्शन में u sin थीटा ही आएगी। अभी तक यहाँ तक तो u sin थीटा ही थी। यहाँ पे जब आपने प्रोजेक्ट किया था तो u की वैल्यू, तो ये माइनस साइन उसकी वजह से आ गया, इक्वेशन की वजह से, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करते हो तो h की वैल्यू आपके पास u² sin² थीटा डिवाइड बाई 2g आ जाएगी। सिंपल, इतना कुछ खास, ओ सॉरी कैमरा शिफ्ट हो गया। तो h की वैल्यू आपके u² sin² थीटा डिवाइड बाई 2g आ जाएगी। सिंपल से, इतना कुछ खास है नहीं। 11th में मैं इसमें बहुत कंफ्यूज रहता था, रेंज में और h में, कि sin 2 थीटा किस में है, sin² थीटा किस में है, डिवाइड बाई g किस में है, डिवाइड बाई 2g किस में है। सही में मेरे को बहुत बकचोदी लगती थी ये दोनों चीज़ें याद करना। हाँ, बट अब ठीक है, जब से मेरे को ये खुद को ड्राइव करना आ गया। ये था प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सिर्फ एक ही पार्ट हुआ है, छोटा सा बेसिक पार्ट हुआ है, जो 11th में आते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, पर कईयों को समझ नहीं आता। बच्चे सिर्फ ये 2 फॉर्मूले रट के चले जाते हैं, एच की वैल्यू और यू आर की वैल्यू क्या होती है, और वहाँ पे जाके भूल जाते हैं जब पेपर देना होता है। तो उससे बढ़िया ये छोटा सा मेथड है, आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो। इतना कुछ खास है नहीं इसमें, बस वाई डायरेक्शन के मोशन को अलग कंसीडर करना है, एक्स डायरेक्शन के मोशन को अलग कंसीडर करना है। बाकी अभी ये मेरे पास सारे नोट्स बने पड़े हैं। चेंजिंग मोमेंटम इन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होएगा जब वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करेंगे और आप ये दूसरा करेंगे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो उसको आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रोज़ एक वीडियो डालूँगा, उम्मीद है हो जाएगा। रिवीजन होती रहती है यार, मेरी भी रिवीजन हो जाएगी, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। और कुछ मेरे यार बेली होएंगे जो मेरे को कह रहे होंगे ये क्या बकचोदी कर रहा है, तो भाई कुछ नहीं होता यार, तुम भी कर लो। चलो ठीक है फिर। बाकी का ये रेनमैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम ये सारा बाद में करेंगे। और एक ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, अगर आपको ये आ गया ना तो उसका करने का तो कोई मतलब, वो तो आप कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड मोशन, इंक्लाइंड प्लेन, ये भी बिल्कुल ऐसी है। बस इसमें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलग लेना है। बस इसमें आप राइट हैंड कार्टेशियन स्केल नहीं लेते, बाकी सब कुछ डिट्टो सेम है इसमें, डिट्टो का डिट्टो। हालांकि ये उससे इजी है, अगर आप अच्छी तरह करोगे ना, अगर आप एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को लोगे तो ये उससे इजी है। तो ये सारे नोट्स बने हुए हैं यहाँ पर, फिर बाद में करेंगे। कल एक वीडियो इस पर डालूँगा मैं, मेरी रिवीजन हो जाएगी। एक वर्क पर एनर्जी पे भी मैं 1 शॉट करूँगा मोस्ट, मतलब अगर टाइम रहा तो आज नोट्स बनाऊँगा मैं उसके। चलो ओके फ्रेंड।